वेलकम टू लर्निंग विद शेरियार। आज का टॉपिक है हमारा न्यूमेरिकल रिलेटेड टू यूनिट 7 प्रॉपर्टीज़ ऑफ मैटर। यानी कि हमारे पास यूनिट 7 में जितने भी प्रॉब्लम्स दिए गए एक्सरसाइज में आज हम उनको देखेंगे। लेकिन हमने जब भी किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करना होता है तो हमारे पास ज़रूरी है कि कोई ना कोई इक्वेशन हो। तो सबसे पहले हम ये देखेंगे कि इस चैप्टर में हमारे पास कौन कौन सी इक्वेशन फार्मूलाज यूज़ हुए हैं। फिर हम उन्हीं को इस्तेमाल करते हुए एक्सरसाइज में जो प्रॉब्लम्स दिए गए हैं हम उनको सॉल्व आउट करेंगे। चलें देखते हैं इस चैप्टर में हमारे पास कौन कौन से फार्मूलाज दिए गए हैं। सबसे पहले हमारे पास दिया गया डेंसिटी का। डेंसिटी हमारे पास क्या है कि डेंसिटी इज इक्वल टू मास डिवाइडेड बाय वॉल्यूम। अब यहाँ पे हमारे पास इस इक्वेशन में तीन चीज़ें हैं, डेंसिटी, मास, वॉल्यूम। अब यहाँ पे हमारे पास कोई भी दो चीज़ें दे दी जाएँ तो हम थर्ड वन को मालूम कर सकते हैं। अगर मैथ दिया जाता है तो हम ये फार्मूला इस्तेमाल करेंगे, अगर वॉल्यूम हमने मालूम करना है तो हम इस फार्मूला को यूज़ करेंगे। इसके अलावा हमारे पास कुछ कन्वर्जन है, जिस तरह सेंटीमीटर को मीटर में और इस तरह की चीज़ों को हम चेंज करते हैं। तो यहाँ पर इस्तेमाल होने के लिए हमारे पास मालूम होना चाहिए कि 1 क्यूबिक मीटर जो होता है वो 1000 लीटर के इक्वल होता है। 1 लीटर जो होता है वो 10⁻³ मीटर क्यूब के इक्वल होता है। 1 सेंटीमीटर क्यूब जो होता है वो 10⁻⁶ के इक्वल होता है। इस तरीके से 1000 किलोग्राम पर मीटर क्यूब जो होता है वो 1 ग्राम सेंटीमीटर क्यूब के इक्वल होता है। ये कन्वर्जन हमारे पास आगे यूज़ भी होगी। इससे नेक्स्ट हमारे पास है प्रेशर। प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स बाय एरिया, यानी P इज इक्वल टू F/A। यहाँ पे हमें फोर्स चाहिए होगी और एरिया, तो हम इसकी मदद से प्रेशर को फाइंड आउट कर सकते हैं। नेक्स्ट वन हमारे पास आर्चिमेडीज प्रिंसिपल से हमारी इक्वेशन आती है, जहाँ पे अप थ्रस्ट का फार्मूला हमें मालूम होता है कि अप थ्रस्ट इज इक्वल टू हमारे पास ρ/G/V। रो हमारे पास कह रहे हैं यहाँ पर डेंसिटी को, G ग्रेविटी, और यहाँ पे V हमारे पास जो है वो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर है। और इसके अलावा नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है डेंसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट, यानी कि हमारे पास दो तरह के वेट एक होता है लेकिन दो अलग जगहों पे, एक एयर में और एक वाटर में दे दिया जाता है। तो हम वहाँ पे अगर मालूम करनी हो उस सॉलिड की डेंसिटी तो हम कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं। उसके लिए D इज इक्वल टू W1 डिवाइडेड बाई W2 माइनस W1 मल्टीप्लाई रो यानी कि डेंसिटी है हमारे पास। इससे नेक्स्ट हमारे पास आता है स्ट्रेस। स्ट्रेस का फार्मूला बिल्कुल सेम टू सेम हमारे पास प्रेशर की जैसा है, यानी स्ट्रेस इज इक्वल टू फोर्स बाय एरिया। इससे नेक्स्ट हमारे पास स्ट्रेन का आ जाता है, स्ट्रेन इज इक्वल टू चेंज इन लेंथ डिवाइडेड बाय ओरिजिनल लेंथ। हुक लॉ हमारे पास क्या कहता है कि स्ट्रेस और स्ट्रेन की जो रेशियो होती है वो हमेशा कांस्टेंट रहती है। लास्ट वन हमारे पास आता है यंग मॉड्यूलस, जिसमें हमारे पास फार्मूला आ जाता है y इज इक्वल टू FL0 डिवाइडेड बाई A डेल L। L0 हमारे पास बेसिकली यहाँ पर ओरिजिनल लेंथ को शो कर रहा होता है, और डेल L हमारे पास वो चेंज होता है जो ओरिजिनल लेंथ और स्ट्रेस अप्लाई करने के बाद जो लेंथ आते हैं इन दोनों में कितना चेंज आया है। डेल L उसको रिप्रेजेंट करेगा, F हमारे पास फोर्स होती है और A हमारे पास एरिया होता है। चलें अब चलते हैं हम न्यूमेरिकल की तरफ। न्यूमेरिकल तो हमने यहाँ तक देख लिया कि हमारे पास कौन कौन सी इक्वेशन या फार्मूलाज इस्तेमाल हो सकते हैं। सबसे पहला न्यूमेरिकल हमारे पास दिया गया अविडन ब्लॉक मेजरिंग दिस वन एंड मास है दिस वन। हमने जब भी किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करना होता है तो हमें तीन चीज़ें हम वहाँ पे इस्तेमाल करते हैं। सबसे पहले हम लिखते हैं गिवन, कि हमारे पास यहाँ पे कौन कौन सी चीज़ गिवन है। अब यहाँ पर देखें तो ये भी सेंटीमीटर सेंटीमीटर सेंटीमीटर, जब ये तीन लेंथ आपस में मल्टीप्लाई होती हैं बेसिकली वो हमारे पास वॉल्यूम होता है। तो यहाँ पे हमारे पास वॉल्यूम दिया गया है 40 मल्टीप्लाई 10 मल्टीप्लाई 5। जब हम इन तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 2000 सेंटीमीटर क्यूब। लेकिन हमारे पास जो स्टैंडर्ड यूनिट होता है वो क्या होता है, मीटर। यहाँ पे सेंटीमीटर क्यूब दिया गया, हमने इसको किस में चेंज करना है, मीटर क्यूब में। और हमें पता था कि 1 सेंटीमीटर किसके इक्वल होता है, 2000 मल्टीप्लाई 10 की पावर -6 मीटर क्यूब के।
नेक्स्ट वन मैथ दिया गया है। मैथ हमारे पास क्या दिया गया है, 850 ग्राम। स्टैंडर्ड यूनिट हमारे पास केजी होता है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे कि 850 को हम 1000 से डिवाइड करेंगे। जब हम इसको 1000 से डिवाइड करेंगे तो ये केजी में चेंज हो जाएगा, हमारे पास आंसर आ जाएगा 0.85 किलोग्राम। हमने गिवन जो चीज़ें दी गई थी हमने लिख ली। नेक्स्ट टाइम हमारे पास हमने मालूम क्या करना है, डेंसिटी। डेंसिटी को हम इससे शो करते हैं। अब यहाँ पे हमारे पास कौन सा फार्मूला हम इस्तेमाल कर सकते हैं, तो हमने सबसे पहले देखा था कि डेंसिटी इज़ इक्वल टू मास बाय वॉल्यूम। अब सिंपली हमें जस्ट इसमें जो वैल्यूज़ दी गई हमने वो पुट करनी है। 0.85 डिवाइडेड बाय वॉल्यूम हमारे पास क्या दिया गया था, हमारे पास दिया गया था 2000 मल्टीप्लाई 10 की पावर -6। हम इसको लिख सकते हैं 2 मल्टीप्लाई 10 की पावर -3 मीटर क्यूब। क्योंकि ये 3 ज़ीरो हैं तो यहाँ से 3 पावर इसकी लेस हो जाएगी, तो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा 2 मल्टीप्लाई 10 की पावर -3। अब हम इनको डिवाइड करके देखते हैं कि हमारे पास क्या आंसर बनता है। ये आ जाएगा 0.425 kg मल्टीप्लाई 10 की पावर +3 kg पर मीटर क्यूब। ये नेगेटिव है, हम इस पॉइंट को 3 डिजिट राइट साइड पे लेकर आएंगे तो वो नेगेटिव बनता है। पॉजिटिव नेगेटिव आपस में कैंसिल, ये बनेगा 425 kg पर मीटर क्यूब। तो ये हमारे पास इसकी डेंसिटी आ गई। इससे नेक्स्ट में कल देखें तो हमें कहा गया है हाउ मच वुड बी द वॉल्यूम ऑफ आइस फाउंड बाय फ्रीजिंग 1 लीटर ऑफ वाटर। वो ये कह रहे हैं कि अगर 1 लीटर ऑफ वाटर से हम आइस बनाते हैं तो उसका वॉल्यूम कितना होगा। तो इसके लिए हमारे पास सबसे पहले गिवन डाटा क्या है, वॉल्यूम ऑफ वाटर 1 लीटर दिया गया है। हमने मालूम क्या करना है, वॉल्यूम ऑफ आइस ऑन फ्रीजिंग यानी कि V2। इसके लिए हमारे पास एक फार्मूला होता है, वॉल्यूम ऑफ आइस डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ वाटर इज़ इक्वल टू डेंसिटी ऑफ वाटर डिवाइडेड बाय डेंसिटी ऑफ आइस। आप सोच रहे होंगे कि फार्मूला हमारे पास आया कहाँ से। बेसिकली हमने पढ़ा था रो इज़ इक्वल टू मास बाय वॉल्यूम। ये कर लें आइस के लिए। अब मास चाहे आइस का हो या वाटर का हो, 1 लीटर वो तो सेम रहेगा, डेंसिटी आ जाएगी। इसी तरीके से जब हम वाटर का करेंगे तो मास बाय वॉल्यूम। अब देखिए दोनों में मास सेम है तो हम लिख सकते हैं कंपेयर करके रो आई वॉल्यूम आइस इज़ इक्वल टू रो वाटर वॉल्यूम ऑफ वाटर। तो हमने क्या किया, रो एक साइड पे कर लिया, वॉल्यूम दोनों एक साइड। इधर मल्टीप्लाई होते इधर जाके डिवाइड हो जाएगा, इधर वॉल्यूम ऑफ आइस मल्टीप्लाई होते इधर आके डिवाइड हो जाएगा। बेसिकली हमने ये सारी चीज़ यहाँ से लिखी है। हमने मालूम करना है वॉल्यूम ऑफ आइस, तो वॉल्यूम ऑफ वाटर राइट साइड पे आ जाएगा हमारे पास। डेंसिटी ऑफ वाटर हमारे पास होती है 1000, डेंसिटी ऑफ आइस होती है हमारे पास 920, और वॉल्यूम हमने कितना लिया था, 1 लीटर लिया हुआ था। तो हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 1.09 लीटर्स। न्यूमेरिकल नंबर 3 बेसिकली यहाँ पे कहा गया फाइंड द वॉल्यूम। अब यहाँ पे उन्होंने एक ही सवाल दे दिया कि वॉल्यूम हमने फाइंड करना है, लेकिन हर क्वेश्चन में क्या किया है, मास चेंज कर दिया है, डेंसिटी चेंज कर दिया है, यानी कि फार्मूला हमारे पास एक ही यूज़ होगा, लेकिन सब में क्या होगा, सिर्फ और सिर्फ वैल्यूज़ चेंज होंगी। यानी कि हमारे पास मास गिवन होगा, इसके अलावा हमारे पास डेंसिटी भी गिवन होगी। हमने मालूम क्या कर देना वॉल्यूम, तो हमारे पास क्या होता है, डेंसिटी इज़ इक्वल टू मास बाय वॉल्यूम। हमने वॉल्यूम मालूम करना है तो ये हो जाएगा हमारे पास
वॉल्यूम इज़ इक्वल टू मास बाय डेंसिटी। तो आप इस फार्मूले को इस्तेमाल करते हुए जो भी आपके पास यहाँ पे वैल्यूज़ दी गई हैं आप पुट करते जाएं तो आपका आंसर आता जाएगा। आपके पास वो कोई भी सवाल दे सकता है, इसको सवाल में करा रखूँ कि आप इस फार्मूले को देखने आपने जस्ट वैल्यू पुट करनी है और सॉल्व करना है। लेकिन एक चीज़ याद रखनी है कि आपने स्टैंडर्ड यूनिट इस्तेमाल करना है। जैसे यहाँ पे केजी दिया गया और ये भी केजी में है, ये स्टैंडर्ड में है, लेकिन यहाँ पे ग्राम दिया गया है। सबसे पहले आप इसको केजी में चेंज करोगे, देन इसको डिवाइड करोगे। इससे नेक्स्ट आ गया दी डेंसिटी ऑफ एरीज। डेंसिटी दे दिया है, यानी कि हमारे पास गिवन में है 1.3। फाइंड दी मास ऑफ वॉल्यूम। मास हमने क्या करना है, फाइंड करना है, और वॉल्यूम हमने दे दिया हमारे पास 8 × 5 × 4। हम इन तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, 8 5 टाइम 40, 40 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 160, और यूनिट साथ में हमारे पास क्या है, मीटर क्यूब। सिंपल, हमने इस फार्मूला इस्तेमाल करना है, रो इज इक्वल टू मास बाय वॉल्यूम। मास मालूम करना है तो ये हो जाएगा रो मल्टीप्लाई वॉल्यूम, तो ये 1.3 मल्टीप्लाई 160। तो आप इनको सिंपल आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। इससे नेक्स्ट है, अ स्टूडेंट प्रेस हर पाम बाय हर थंब विद द फोर्स ऑफ 75 न्यूटन। फोर्स दी गई है 75 न्यूटन। हाउ मच वुड बी द प्रेशर, कितना प्रेशर हमने मालूम करना है। यानी वो कह रहे हैं कि एक थंब से उन्होंने अपनी हथेली को प्रेस किया है 75 न्यूटन, और कितना एरिया वहाँ पे उन्होंने प्रेस किया है 1.5 सेंटीमीटर का स्क्वायर। तो यहाँ पर हमने क्या करना होता है, सेंटीमीटर को बेसिकली हम मीटर में चेंज करेंगे। लास्ट हमने जब चेंज किया तो वहाँ पे वॉल्यूम था, इसकी वजह से 10⁻⁻6 आया था, लेकिन अब यहाँ पे ये स्क्वायर दिया गया है तो यहाँ पे हमारे पास ये आ जाएगा 1.5 मल्टीप्लाई 10⁻⁴ -4 और साथ में मीटर स्क्वायर। एरिया को हम कैपिटल ए से शो कर देते हैं। हमने प्रेशर का क्या फार्मूला देखा था, P इज इक्वल टू F डिवाइडेड बाई A। हमें जस्ट वैल्यू पुट करनी है 75 डिवाइडेड बाई 1.5 मल्टीप्लाई 10⁻⁴। इनको डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 50 मल्टीप्लाई 10⁻⁴, और पास्कल हमारे पास बेसिकली प्रेशर का यूनिट होता है। इसके अलावा हम न्यूटन पर मीटर स्क्वायर भी लिख सकते हैं, जो भी लिखना चाहें हम यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। इससे नेक्स्ट हमारे पास कहा गया है द हेड ऑफ ए पिन स्क्वायर ऑफ साइड 10 मिलीमीटर, फाइंड द प्रेशर। अब उन्होंने क्या किया है कि हमारे पास कहा है जी एक पिन का स्क्वायर है, लेकिन उन्होंने एक साइड दे दी है, एक साइड की लेंथ दे दी है 10 मिलीमीटर। फोर्स उन्होंने दे दिया हमारे पास 20 न्यूटन। बोलूँ हमने क्या करना है, प्रेशर। अब हमने बेसिकली पहले तो मिलीमीटर को हम मीटर में चेंज करेंगे, तो ये हमारे पास बन जाता है 10 मल्टीप्लाई 10⁻⁻³ मीटर। लेकिन हमें तो यहाँ पे एरिया चाहिए ना, तो एरिया के हम क्या करेंगे, उसी लेंथ को उसी खुद से ही मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि एक स्क्वायर है तो स्क्वायर की सारी साइड क्या होती हैं, सेम होती हैं। और हमारे लिए एरिया का फार्मूला होता है लेंथ मल्टीप्लाई विड्थ। तो एरिया के लिए हमारे पास आ जाएगा 10 मल्टीप्लाई 10⁻⁻3, इसको मल्टीप्लाई 10 मल्टीप्लाई 10⁻⁻3, तो ये बन जाएगा 100 मल्टीप्लाई 10⁻⁻6 मीटर स्क्वायर। तो हम इसका लिख सकते हैं 1 मल्टीप्लाई 10⁻⁻4 मीटर स्क्वायर।
एरिया भी आ गया, फोर्स भी आ गई। सिंपल प्रेशर का फार्मूला हम यूज़ करेंगे, P इज़ इक्वल टू एफ बाई एफ। हमारे पास क्या दिया गया 20 और ये क्या दिया गया 1 मल्टीप्लाई 10 की पावर -4। जब हम 1 से डिवाइड करते हैं तो वो 20 ही रहेगा। 10 की पावर -4 है, नोमिनेटर में आएगी तो ये पॉजिटिव हो जाएगी। ये इसका यूनिट न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। इससे नेक्स्ट देखें तो क्वेश्चन नंबर 7, आ यूनिफॉर्म रेक्टेंगुलर ब्लॉक ऑफ वुड, वॉल्यूम दे दिया हमारे पास 20 मल्टीप्लाई 7.5 मल्टीप्लाई 7.5 एंड अ मास 1000 ग्राम यानी कि 1 kg, स्टैंडर्ड ऑन हॉरिजॉन्टल सरफेस विद लॉन्गेस्ट एज फाइंड। अब यहाँ पे हमारे पास उन्होंने जितनी भी चीज़ें दी हैं हमने वहाँ से 2 चीज़ें मालूम करनी है। इससे पहले वाले में जितने भी 6 न्यूमेरिकल किए हैं वहाँ पर जो भी चीज़ें मालूम की थी इलादा सेपरेटली, अब वहाँ पे हम इकट्ठी मालूम करेंगे कि हमने यहाँ पे प्रेशर भी मालूम करना है और डेंसिटी भी फाइंड आउट करनी है। सबसे पहले तो वॉल्यूम हम देख लेते हैं, यहाँ पे उन्होंने दिया हुआ है 20 मल्टीप्लाई 7.5 मल्टीप्लाई 7.5। इन तीनों को हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 1125 सेंटीमीटर क्यूब। हमने क्या करना होता है, सेंटीमीटर को हमने मीटर में चेंज करना होता है, तो वो होता है हमारे पास 1125 मल्टीप्लाई 10 की पावर -6 मीटर का क्यूब। मैथ हमारे पास दिया गया 1000 ग्राम, इसको हम लिख सकते हैं 1 kg। तो हमने क्या मालूम करना है, डेंसिटी मालूम करनी है और प्रेशर। डेंसिटी और प्रेशर को फाइंड आउट करने के लिए हमारे पास प्रेशर का फार्मूला होता है P इज़ इक्वल टू फोर्स बाय एरिया और डेंसिटी का फार्मूला हमारे पास होता है मास बाय वॉल्यूम। मास और वॉल्यूम तो हमारे पास आ गया है, लेकिन हमें प्रेशर मालूम करने के लिए F भी मालूम करना है और एरिया भी फाइंड आउट करना है। पहले हम डेंसिटी मालूम कर लेते हैं, जो वैल्यू हमारे पास गिवन है। मास है 1 और वॉल्यूम है 1125 मल्टीप्लाई 10 की पावर -6। जब इसको हम 1 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 888.89। तो हम इसको राउंड ऑफ करके लिख सकते हैं 889 kg पर मीटर क्यूब। हम जो पावर -6 हमने इसको यहीं पे ओपन कर दिया, तो इस वजह से हमने डायरेक्ट इसकी ये वैल्यू लिख दी है। अब यहाँ पे हमने मालूम करना है फोर्स और एरिया को। तो फोर्स हम लिख सकते हैं F इज़ इक्वल टू वेट इज़ इक्वल टू mg। एम हमारे पास क्या है 1 और ग्रेविटी की वैल्यू क्या होती है 10, तो ये हमारे पास बन जाएगा 10 न्यूटन। एरिया मालूम करना है तो यहाँ पे हमारे पास हम वैल्यू ले लेंगे 7.5 मल्टीप्लाई 7.5। तब इन दोनों को हम आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 5625 सेंटीमीटर का स्क्वायर। यहाँ पे ये 56 पॉइंट भी आएगा क्योंकि यहाँ पे ये 7.5 और 7.5 है। अब सेंटीमीटर में दिया गया है तो हमने इसको मीटर में चेंज करना है, तो ये हमारे पास बन जाएगा 56.25 मल्टीप्लाई 10 की पावर -4 मीटर का स्क्वायर। तो यहाँ पे हमारे पास फोर्स भी आ गई, एरिया भी आ गई। डायरेक्ट हम प्रेशर में वैल्यूज़ पुट कर सकते हैं 10 डिवाइडेड बाय 56.25 मल्टीप्लाई 10 की पावर -4। तो इसका ये आंसर हमारे पास बन जाएगा 1778 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर।
नंबर 8 न्यूमेरिकल में हमारे पास ये आता है कि क्यूब है जिसकी साइड 5 सेंटीमीटर है, जिसका मैस हमारे पास 306 ग्राम है और कैविटी इनसाइड कैविटी इनके खाली है अंदर से, तो इसकी जो डेंसिटी है वो 2.55 ग्राम सेंटीमीटर क्यूब है। सबसे पहले हम लिख लेते हैं कि हमारे पास गिवन क्या है। तो लेंथ दी गई है यहाँ पे हमारे पास 5 सेंटीमीटर, मैस दिया गया है 306 ग्राम, इसको हम केजी में चेंज करेंगे तो ये बन जाएगा 0.306 केजी, और डेंसिटी दी गई है हमारे पास 2.55 ग्राम सेंटीमीटर क्यूब। सेंटीमीटर पर क्यूब, ग्राम हम बाद में लिख सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, इसको भी हमने केजी में चेंज करना है। जब हम इसको केजी में चेंज करेंगे तो हम इसको लिख सकते हैं 2.55 मल्टीप्लाई 10 की पावर 3 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। हमने फाइंड आउट क्या करना है, हमने फाइंड आउट ये करना है कि हमारे पास जो कैविटी है उस गिलास के अंदर उसका वॉल्यूम कितना है। हम इसको भी सी का नाम दे देते हैं। अब हमारे पास फार्मूला डेंसिटी का क्या होता है, डेंसिटी मैस बाय वॉल्यूम। तो हमारे पास मैस तो दिया गया है लेकिन अब यहाँ पे हमारे पास वॉल्यूम मौजूद नहीं है, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले यहाँ पर हम वॉल्यूम खुद से फाइंड आउट करेंगे। हमारे पास लेंथ दी गई है, हमें पता है कि लेंथ का अगर हम क्यूब ले लेते हैं तो हमारे पास वॉल्यूम बन जाता है। तो हम क्या करेंगे, एल क्यूब इज़ इक्वल टू 5 क्यूब, तो ये बन जाएगा 125 सेंटीमीटर क्यूब। सेंटीमीटर को जब हम मीटर में चेंज करेंगे तो ये बन जाएगा 125 मल्टीप्लाई 10 की पावर -6 मीटर क्यूब। तो यहाँ पे अगर हम पॉइंट लगा लेते हैं 1.25 इसको लिख लेते हैं, तो राइट साइड से पॉइंट हमारे पास आया तो इसकी जो पावर नेगेटिव दी गई है वो कम हो के -4 बन जाएगी। आप इस तरीके से भी लिख सकते हैं और इस फॉर्म में भी, दोनों में से किसी में लिख लें, दोनों सही है। अब हमारे पास वॉल्यूम भी आ गया और मैस भी आ गया। अब हमारे पास ये जो वॉल्यूम आया है ना, ये हमारे पास ओवरऑल आया है बेसिकली, कि हमारे पास टोटल जो था ना साइडों पे हमारे पास 5 सेंटीमीटर से हमने निकाला है ना, तो ये ग्लास की साइड से हमारे पास, यानी इसमें हमारे पास अब कैविटी नहीं है, विदाउट कैविटी हमारे पास ये वॉल्यूम आ गया। अब हम वॉल्यूम करते हैं, अगर हम कैविटी को भी ऐड कर लें तो हमारे पास कितना वॉल्यूम बनेगा। तो उसके लिए हमारे पास फार्मूला है V इज़ इक्वल टू मैस बाय डेंसिटी। मैस हमारे पास 0.306, डेंसिटी हमारे पास वही है 2.55 मल्टीप्लाई 10 की पावर 3। तो यहाँ पे हमारे पास इसका जो वॉल्यूम आएगा वो बनेगा 1.2 मल्टीप्लाई 10 की पावर -4। अब -4 हमने इसको क्यों लिया है, इसकी वजह ये है कि हमारे पास हमने जो विदाउट कैविटी फाइंड आउट किया था वॉल्यूम, वो भी हमने 10 की पावर -4 में लिखा था ना, 10 की पावर -6 में लिखा था, हमने चेंज करके 10 की पावर -4 कर दिया था। इस वजह से हम इसको भी 10 की पावर -4 में लिख रहे हैं। अब हमारे पास दोनों वॉल्यूम आ गए, एक था हमारे पास विदाउट कैविटी और ये हमारे पास वॉल्यूम है विद कैविटी। तो बेसिकली हमने मालूम का करना है कैविटी का वॉल्यूम, तो हमारे पास आ जाएगा VC वॉल्यूम, विदाउट कैविटी हम लिखेंगे विदाउट कैविटी माइनस वॉल्यूम विद कैविटी। तो हमारे पास यहाँ पे था 1.25
मल्टीप्लाई 10 की पावर -4 माइनस 1.2 मल्टीप्लाई 10 की पावर -4। अब इनके साथ जो हमारे पास ये पावर आ रही है 10 की, दोनों की सेम है। डैट मीन्स कि हम इन दोनों को आपस नंबर सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। 1.25 को 1.2 से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 0.05 मल्टीप्लाई 10 की पावर -4 मीटर क्यूब। हमारे पास ये वॉल्यूम आ गया। इसको अगर हमने स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है तो हम लिख सकते हैं 5 मल्टीप्लाई 10 की पावर -6 मीटर क्यूब। अगर हम सेंटीमीटर में चेंज करना चाहें वो भी कर सकते हैं, क्योंकि 10 की पावर -6 मीटर की हमने देखा था कहाँ से आता है, सेंटीमीटर से वो वैल्यू हमारे पास आती है। इससे नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन दिया गया, एन ऑब्जेक्ट हैज़ वेट 18 न्यूटन इन एयर, यानी कि हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है, उसका वेट जो है हवा में 18 न्यूटन है, लेकिन उसी का जब हम उसको वाटर में इमर्स कर देते हैं तो उसका वेट 11.4 न्यूटन हो जाता है। हमने डेंसिटी फाइंड आउट करनी है और गैस करना है कि हमारे पास ये कौन सा मटेरियल है। तो इससे रिलेटेड हमने फार्मूला देखा था डेंसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट में, हम उसी को यूज़ करेंगे। सबसे पहले हम लिख देते हैं कि हमारे पास यहाँ पे क्या गिवन है। W1 का हम नाम दे देते हैं इसको कि एयर में हमारे पास जो वेट था 18 न्यूटन। W2 हम नाम दे देते हैं जो वाटर में हमारे पास ये वेट बना था 11.4। और हमें एक चीज़ पता है कि वाटर की डेंसिटी कितनी होती है 1000 kg पर मीटर क्यूब। हमने फाइंड आउट क्या करना है कि डेंसिटी कितनी है हमारे पास, इसको डी का नाम दे देते हैं, और मटेरियल कौन सा है हमें ये। अब इसके अलावा हमारे पास बहुत सी चीज़ें इसमें यूज़ होंगी। सबसे पहले कि हमारे पास वेट ऑफ इक्वल वॉल्यूम ऑफ वाटर क्या है, वो हमें कैसे फाइंड आउट होगा। वो ऐसे मालूम होगा कि हमारे पास ये दो वेट दिए गए, हम इन दोनों को आपस में सब्ट्रैक्ट करेंगे। जब दोनों को हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा वॉल्यूम ऑफ इक्वल, वेट ऑफ इक्वल वॉल्यूम ऑफ वाटर। तो उसके लिए हम इसको W का नाम दे देते हैं, तो यहाँ पे आ जाएगा W1 माइनस W2, ये आ गया 18 माइनस 11.4। तो इसका आंसर हमारे पास आ जाएगा 6.6 न्यूटन। इसके अलावा अब हमें पता है कि हम कौन सा यहाँ पे फार्मूला यूज़ कर सकते हैं। फार्मूला होता है डेंसिटी ओवर W1/W। तो हमने जो बुक में फार्मूला देखा तो हमें W की जगह लिखा हुआ था W1 माइनस W2, लेकिन हमने पहले यहाँ पे फाइंड आउट कर लिया है। अब डायरेक्ट यहाँ पे हमें जस्ट वैल्यू पुट करनी है। ये डेंसिटी ऑफ वाटर थी हमारे पास, हमें डेंसिटी खुद फाइंड आउट करनी है। तो ये आ जाएगा W1 बाय मल्टीप्लाई रो। तो ये हमारे पास W1 की क्या वैल्यू दी गई है 18, W की वैल्यू है 6.6 मल्टीप्लाई 1000। तो इसका आंसर हमारे पास आ जाएगा 2727 kg पर मीटर क्यूब। और हमें पता है कि हमारे पास ये जो वैल्यू होती है अप्रोक्सीमेटली एल्युमिनियम के वैल्यू के करीब करीब है। आप इस वैल्यू को बुक में जो टेबल दिया गया है वहाँ पर भी इसको देख सकते हैं। इससे नेक्स्ट है हमारे पास सॉलिड ब्लॉक ऑफ वुड ऑफ डेंसिटी 0.6 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, वेट 3.06 न्यूटन इन एयर। उन्होंने कहते हैं हमारे ब्लॉक है उस लकड़ी का, इसकी डेंसिटी 0.6 है और उसका वेट जो है हमारे पास वो 3.06 न्यूटन दिया गया है। उन्होंने कहा जी वॉल्यूम ऑफ ब्लॉक हमें मालूम करके दें, और सेकंड चीज़ ये कही है कि वॉल्यूम ऑफ ब्लॉक हमने मालूम करके देना है जब वो लिक्विड के अंदर होता है, उसकी डेंसिटी 0.9 हो जाती है। तो सबसे पहले हम लिख देते हैं कि हमारे पास गिवन क्या है यहाँ पे। तो गिवन यहाँ पे हमारे पास डेंसिटी है। सबसे पहले हम डेंसिटी को, ये आ जाता है 0.6 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब,
इसके अलावा हमारे पास यहाँ पे क्या दिया गया है, वेट दिया गया है, वेट ऑफ द वुड 3.06 न्यूटन, और यहाँ पे हमारे पास डेंसिटी दी गई है, लेकिन वो लिक्विड की दी गई है, इसको हम रो 1 का नाम दे देते हैं। वो है 0.9 सेंटीमीटर पर क्यूब। हमने फाउंड क्या करना है, सबसे पहले वॉल्यूम फाइंड आउट करना है कि वुडन ब्लॉक का हमारे पास टोटल वॉल्यूम कितना है, और उसके बाद हमने एक और वॉल्यूम फाइंड आउट करना है कि जब लिक्विड के अंदर मास होगा, हम उसको नाम दे देते हैं V1 और V2 का। सिंपली जब हमने वॉल्यूम फाइंड आउट करना है तो हम फार्मूला लगाएंगे V इज़ इक्वल टू मास बाय डेंसिटी। तो मास हम कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं, यहाँ पे हमारे पास वैल्यू दी गई थी 3.06 न्यूटन, लेकिन वो तो वेट था, हमें चाहिए मास। हमारे पास फार्मूला आता है W इज़ इक्वल टू mg। वेट हमारे पास क्या है 3.06 m, और जी की वैल्यू हमारे पास 10 होती है। 10 मल्टीप्लाई रहे जाके डिवाइड होगा तो हमारे पास m का आंसर आ जाएगा 0.306 kg। तो यही वैल्यू हम यहाँ पे पुट करेंगे 0.306 डिवाइडेड बाय, अब यहाँ पे हमारे पास डेंसिटी कौन सी यूज़ करेंगे, वाटर वाली या दूसरी। तो हम यहाँ पर ये डेंसिटी यूज़ करेंगे 0.6, क्योंकि अभी हम इसको वाटर में मर्ज नहीं कर रहे, जस्ट लिख रहे हैं। तो यहाँ पे हमारे पास ग्राम सेंटीमीटर क्यूब दिया गया है, इसको जब हमने चेंज करना है इसके स्टैंडर्ड यूनिट में तो हमारे पास ये बन जाएगा 0.6 मल्टीप्लाई 10 की पावर 3, क्योंकि ग्राम है, ग्राम को हम केजी में चेंज कर देंगे, जो सेंटीमीटर है उसको मीटर में चेंज कर देंगे, इस वजह से हमारे पास ये 10 की पावर 3 बना है। इन दोनों को डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 0.51 मल्टीप्लाई 10 की पावर -3, या हम इसको लिख सकते हैं 510 सेंटीमीटर क्यूब। ये तो हमारे पास V1 मालूम हो गया। अब हमने V2 मालूम करना है। V2 के लिए हमारे पास याद होना चाहिए आर्किमिडीज का प्रिंसिपल, जहाँ पे हमने इसके बारे में पढ़ा था कि जब हम किसी बॉडी को प्रेस करते हैं लिक्विड के अंदर तो अगेन उसके अपथ्रस्ट फोर्स भी अप्लाई होती है। तो अपथ्रस्ट फोर्स का हमारे पास जो फार्मूला आया था वो था अपथ्रस्ट इज इक्वल टू वॉल्यूम मल्टीप्लाई डेंसिटी मल्टीप्लाई ग्रेविटी। तो यहाँ पे हमारे पास अपथ्रस्ट हमने कहा था कि उस कितना लगेगा, जितना बॉडी का वेट होगा उतने उस पर अपथ्रस्ट लगेगा। तो यहाँ पे हम वेट की वैल्यू पुट कर देंगे 3.06, वॉल्यूम हमने फाइंड आउट करना है, डेंसिटी हमारे पास दी गई है लिक्विड में कितनी है 0.9, इसको जब स्टैंडर्ड यूनिट में चेंज करेंगे 0.9 मल्टीप्लाई 10 की पावर 3, और ग्रेविटी की वैल्यू हमारे पास होती है 10। इधर मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो सर जाके डिवाइड हो जाएंगे तो हमारे पास V आ जाएगा 3.06 डिवाइडेड बाय 0.9 मल्टीप्लाई 10 की पावर 3 मल्टीप्लाई 10, ये V2 था हमारे पास। जब हम इसको आपस में मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा 0.00034 मीटर क्यूब। लेकिन अगर इसी को हमने सेंटीमीटर में चेंज करना हो तो 334 सेंटीमीटर क्यूब। तो यहाँ तक था हमारे पास चैप्टर 7 के न्यूमेरिकल्स जो भी इम्पोर्टेंट हमारे पास बनते हैं।
या एग्ज़ाम के लिहाज से हमारे पास ये आ सकते हैं। अगर वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक करें, कमेंट भी करें और शेयर भी करें। थैंक यू।